ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज लाभ पांचम है। नए साल का 5वां दिन है। पहले दिन हमने कुछ संकल्प किया था, वही संकल्प के तरीके से जीने का आज से शुरू करते हैं। वैसे तो हमारी संस्कृति में लाभ अकेला लिखा नहीं जाता है, लाभ अकेला बोला नहीं जाता है। शुभ लाभ ऐसा शब्द है, यानी आप शुभ संकल्प करके कुछ करेंगे तभी आपको लाभ होगा। ये वैदिक संस्कृति हमें बता रही है। अभी हमें यह सोचना चाहिए कि शुभ संकल्प माने किसके लिए संकल्प करना चाहिए। शुभ माने सत्य। इस दुनिया में सत्य सिर्फ ईश्वर ही है। ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जो संकल्प करते हैं उसी को शुभ बोलते हैं। वही शुभ संकल्प के अनुसार जो जीने की शुरुआत करते हैं, ये है आज का दिन, उसी को लाभ होता है। यानी ईश्वर तो आता ही है। जो सत्य है वही शुभ है, जो सत्य है वही सुंदर है। इसीलिए शुभ करेंगे तो लाभ होगा, यही आज का दिन हमें बता रहा है। मगर शुभ माने इस जगत में ईश्वर को शुभ माना जाता है। ईश्वर माने ब्रह्म तत्व, माने उपनिषद की भाषा में बताएंगे तो आत्मा तत्व। हमारे वेद के अंतिम भाग ज्ञान का भाग है, वही ज्ञान का भाग सभी उपनिषदों में है। और सभी उपनिषद हमें 3 बातें बताती है। जीव के बारे में बताती है, जगदीश के बारे में बताती है, और ये सारे जगत के बारे में बताते हैं। अभी हम सामवेद के अंतिम भाग तलवकार शाखा का अध्ययन कर रहे हैं। तलवकार शाखा की शुरुआत प्रश्न से होती है, कैन से होती है, इसीलिए अभी इसका नाम कैनो उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद का हमने अध्ययन किया। ईशावास्य उपनिषद ईशा को प्रस्थापित करता है। कैनो उपनिषद ईशा का ही पर्यायवाचक शब्द ब्रह्म को प्रस्थापित करते हैं। कैनो उपनिषद संवाद, हमारे सभी उपनिषद संवाद के रूप में है, मगर कैनो उपनिषद में प्रश्नोत्तरी है। कैन शब्द से शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम कैनो उपनिषद किया गया है, बोला जाता है। इसीलिए कैनो उपनिषद का पहला मंत्र, जिसके बारे में हमें बताना चाहती है, उसके बारे में कैनो उपनिषद पहले मंत्र में हमें जिज्ञासा खड़ी करना चाहती है। और जिज्ञासा खड़ी करेंगे तभी तो हम इसके बारे में सोचेंगे। और जिज्ञासा खड़ी करने के बाद कैनो उपनिषद का पहला मंत्र प्रश्न होता है। ओम कैनेसितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्तः। हमें पहले मंत्र में कैनो उपनिषद प्रश्न पूछ के बता रही है कि सारे देहादि जो संघात है, जिसमें ज्ञानेन्द्रिया है, जिसमें कर्मेंद्रिय है, जिसमें प्राण है, जिसमें अंतःकरण है, ये सारी चीज जो ये देह में चल रही है, ये सबको मिला के हम देहादि संघात बोल रहे हैं। प्रश्न के द्वारा कैनो उपनिषद हमें यह पूछना चाहती है कि यह देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है। ओम केने सितम पतति प्रेषितम मनः, यह मन किसकी प्रेरणा से चलते। केने प्राण प्रथम प्रेति युक्तः, प्राण कैसे चल रहा है। वाच इमाम वदंती, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, ये सब कर्मेंद्रिय हमारी कैसे चलती है। चक्षु, स्तोत्र जैसी हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय कैसे चलती है, ये उपनिषद का हमें प्रश्न है। हम ये प्रश्न को सुन के सिर्फ इतना तो सोच सकता है, दुनिया का हर एक इंसान इतना तो सोच सकता है कि ये सब चीज मैं नहीं चला रहा।
यदि आप आपकी ये सारी चीज नहीं चला रहे तो आपको मानना ही पड़ेगा कि ये सारी चीज कोई शाश्वत चैतन्य चला रहा है। इसी को ही केनोपनिषद ब्रह्म बोलता है। मगर हमारे ये प्रश्न का केनोपनिषद ने एक सांकेतिक प्रत्युत्तर दे दिया, क्योंकि हमें सोचना ज्यादा है, इसीलिए सांकेतिक उत्तर दे दिया उन्होंने। ब्रह्म के बारे में सीधा उत्तर इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता है, इसीलिए परोक्ष उत्तर, सांकेतिक प्रत्युत्तर दूसरे मंत्र में हमें बता दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो हवाचम स प्राणस्य प्राण चक्षुश्च चक्षुश्च चक्षुरतिमुच्य धीरः। हमने बता दिया केनोपनिषद ने कि जिसके बारे में आपको प्रश्न है, आपने सोच लिया, मालूम नहीं है आपको, तो वो तो श्रोतस्य श्रोतम है। मनसो मनोयत, मन के पीछे एक मन है, वो है ये। मगर इसको जिन्होंने जान लिया वो धीर पुरुष है। इसीलिए प्रत्युत्तर के साथ फल भी बता दिया, क्योंकि हमें जानने की ज्यादा जिज्ञासा हो, इसीलिए केनोपनिषद ने दूसरे मंत्र के तीसरे चरण में फल भी बता दिया। कैसा? जिन्होंने जान लिया श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राण, प्राण के भी जो प्राण है, इन्होंने जिन्होंने जान लिया वो धीर पुरुष है। प्रत्यास्मात् लोकात्, यही मृत्यु लोक को छोड़ के अमृतत्व प्राप्त करता है। अमृतात् भवन्ति, ये फल बता दिया हमने। तो ये फल और कहां है वो जानकर हमें ऐसा लगा कि वो कैसा है हमें जानना है, हमें जानना है, ऐसा हमारी जिज्ञासा बढ़ा दी। इसीलिए तीसरे मंत्र में हम बोल रहे थे कि हमें आंख से जानना है, कान से जानना है, मुंह से जानना है, सुनकर जानना है, जप कर कर जानना है, तप कर कर जानना है, यज्ञ कर कर जानना है। हमारी सभी भ्रांतियां निकालने के लिए तीसरे मंत्र में उपनिषद ने बता दिया, न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र वाग गच्छति, न तत्र मनः गच्छति, न विद्मो न विजानीमो यथे तदनुशिष्यात्। हम जानते नहीं है, हम विशिष्ट रूप से भी जानते नहीं, सामान्य रूप से भी जानते नहीं, इसके बारे में हम शिष्य को उपदेश भी नहीं कर पाते। यानी तीसरे मंत्र में उपनिषद ने हमें बता दिया कि आप जिस ब्रह्म के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता है। तो हमारे पास दूसरा एक प्रमाण होता है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने के लिए हमारी इंद्रिया है, हमारी इंद्रिया प्रत्यक्ष विषय को ही जानती है और अनुमान विषय को हमारा अंतःकरण जानता है। केनोपनिषद ने हमें यह बता दिया कि इससे भी नहीं जाना जाएगा। तो हमें प्रश्न होता है कि क्या ब्रह्म जैसी कोई चीज है ही नहीं, जाना नहीं जाएगा? तो उपनिषद ने बता दिया कि नहीं, इसके लिए आगम प्रमाण है, इससे वो जाना जाएगा। आगम माने परम प्रमाण, माने श्रुति प्रमाण, माने शब्द प्रमाण, माने वेद प्रमाण। ये सब शब्द हमने सोचे थे। तो अभी ये प्रश्न होता है कि ये आगम प्रमाण क्या है? तो आगम प्रमाण का एक सेंटेंस, एक वाक्य, एक आगम प्रमाण उपनिषद ने तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में हमें बता दिया। इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अन्य एवं तद विदितात्, अन्य एवं तत् विदितात्, ये आगम वाक्य, करीबन 3 चिंतन से हम इसके बारे में सोच रहे हैं। अथो अविदितात् अधि, अन्य एवं तद विदितात्, अथो अविदितात् अधि, ये एक आगम वाक्य। हम पूरे सीक्वेंस में हैं, हम क्रमानुसार ही सोच रहे हैं उपनिषद को, और हम हमारी खुद की बुद्धि लगा के उसको नहीं सोच रहे। जैसे हमारे आचार्यों ने परंपरा में बताया उसी तरह से उनको सोच रहे।
वो सीधा है, उसमें मुश्किल कोई नहीं। बहुत टफ लगता है कई लोगों को, इसीलिए हम बार बार पिछले बार जो सुना था, सोचा था, इसके बारे में पुनरावर्तन करके नया कुछ ले रहे हैं। ये आगम वाक्य है। ये आगम वाक्य क्या बता रहा है? इस दुनिया में जो जिसका हम अनुभव कर रहे हैं वो या तो विदित है या अविदित है। विदित क्या है, अविदित क्या है, सब हमने सोच लिया है। यानी एक बात सिद्ध होती है, वो कमरे का एग्जाम्पल लेके हमने गत बार सोचा था। बहुत कुछ विदित चीज इसमें थी, बहुत कुछ अविदित चीज भी थी, मगर विदित और अविदित को छोड़ते मैं ये कमरे में था। ऐसे ही इस दुनिया में मुझसे भिन्न यदि विदित होगा और मुझसे भिन्न यदि अविदित होगा तो होगा। इस दुनिया में जो भी विदित है या अविदित है वो सब मुझसे भिन्न होगा। जो दुनिया में मुझसे भिन्न होगा वो सब विदित होगा या तो अविदित होगा। और विदित और अविदित दोनों से भिन्न तो सिर्फ मैं ही हूं, जिसके बारे में उपनिषद हमें बताना चाहती है। अन्य एवं तद्विदितात् अथो अविदितात् अधे। बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपको कौन से सेंटेंस पे ले जाना चाहता हूं वो बहुत गौर से सोचना चाहिए। इस दुनिया में जो भी विदित है, इस दुनिया में जो भी अविदित है, वो मुझसे भिन्न है। ये दोनों से भिन्न सिर्फ मैं ही हूं। इस दुनिया में जो ग्राह्य है, इस दुनिया में जो त्याज्य है, वो सब मुझसे भिन्न है। और ग्राह्य और त्याज्य दोनों से भिन्न सिर्फ मैं ही हूं। इस दुनिया में जो साकार है, इस दुनिया में जो निराकार है, वो दोनों मुझसे भिन्न है। ये दोनों से भिन्न सिर्फ मैं ही हूं। इस दुनिया में जो कारण है, इस दुनिया में जो कार्य है, वो सब मुझसे भिन्न है। ये दोनों से भिन्न सिर्फ मैं ही हूं। इस दुनिया में जो सगुण है, इस दुनिया में जो निर्गुण है, वो सब मुझसे भिन्न है। इस दुनिया में सगुण और निर्गुण से भिन्न सिर्फ मैं ही हूं। बहुत भारी भरकम शब्द है, मगर इनके बारे में बहुत सारी बार हमने सोच के रखा था, सोचा था चिंतन में। आज उनको शॉर्ट में समझने कर आगे जाना चाहते हैं। इतना तो सिर्फ निष्कर्ष होता है ये सेंटेंस के से कि इस दुनिया में जो ब्रह्म है वो दुनिया की विदित और अविदित सारी चीजों से भिन्न है, और ये दोनों चीजों से जो भिन्न है वही ब्रह्म है। ऐसा हमने सोचा, और कमरे के एग्जाम्पल से हमने सोचा था कि वो मैं ही हूं। यानी ये आगम वाक्य का एक अर्थ होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मैं यानी आत्मा ही ब्रह्म है। और ये सिर्फ केनोपनिषद नहीं बता रहे, बहुत सारे उपनिषदों ने ये बता दिया है, आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, है कि नहीं? दुनिया में जो भी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, मगर है, वो सब चीज ब्रह्म से भिन्न है, और वो सब चीज से ब्रह्म भी भिन्न है। इतना निष्कर्ष निकालने के ये तो निष्कर्ष निकल जाता है कि ब्रह्म कहीं ढूंढने की चीज नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं। मगर बाद में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये आगम वाक्य का निष्कर्ष यदि हमने ये निकाल दिया तो दूसरा एक प्रश्न खड़ा हो जाता है उसमें से कि यदि मैं ब्रह्म हूं तो दूसरा इंसान भी ब्रह्म है, तीसरा भी इंसान है, सभी इंसान ब्रह्म है, और हम सब तो एक दूसरे से अलग अलग है। तो ब्रह्म क्या अनेक है कि एक है? ब्रह्म तो एकत्व प्रस्थापित करता है। तो इतने सारे लोग, 150 करोड़, 150 करोड़ लोग जो दिखते हैं, वो क्या ब्रह्म उतने सारे हैं?
सब में मैं ही ब्रह्म हूं, यानी आत्मा ही ब्रह्म है। तो इतने सारे ब्रह्म है क्या कि ब्रह्म एक ही है? ऐसा जो मानेंगे इस दुनिया में कि सर्व इंसान ब्रह्म है, तो ऐसा प्रस्थापित हो जाएगा कि ज्ञानी भी ब्रह्म है, अज्ञानी भी ब्रह्म है, मूर्ख भी ब्रह्म है, विद्वान भी ब्रह्म है, बड़ा भी ब्रह्म है, छोटा भी ब्रह्म है, तवंगर भी ब्रह्म है, श्रीमंत भी ब्रह्म है। इस दुनिया में सभी लोग ब्रह्म है। तो हमें क्या करने की जरूरत है? सभी ब्रह्मी है तो क्या करने की जरूरत है? तो अनेकत्ववाद आ गया। इसके बारे में हमें सोचना था। पिछली बार हमने यही सब्जेक्ट पे चिंतन अपूर्ण रखा था कि हम सब में यदि ब्रह्म है तो क्या ब्रह्म बहुत सारे हैं कि ब्रह्म एक ही है? हमारा शास्त्र बता रहा है कि ब्रह्म एक ही है। केनोपनिषद बता रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है। यदि ये सारे ब्रह्म है तो बहुत सारे ब्रह्म हुए। ये तो विरोधाभास खड़ा हो गया। हमें आज के चिंतन में ये प्रस्थापित करना है कि हम में ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, सभी ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म एक ही है। वो कैसे? इसीलिए शंकराचार्य जी बताते हैं एक सेंटेंस में कि सर्व विशेषता यानी सर्व उपाधि बहुत ध्यान से सुनने का, समझ में आ जाए ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ मुश्किल नहीं है। सर्व विशेषता यानी सर्व उपाधि रहित जो आत्मा है वही ब्रह्म है। यदि ये पूरा सेंटेंस हमने समझ लिया तो हमारी ये भ्रांति निकल जाएगी कि मुझ में ब्रह्म है, उसमें ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तो बहुत सारे ब्रह्म हो गए। ऐसा नहीं होता है। शंकराचार्य जी ने उसका प्रत्युत्तर देने के लिए बता दिया कि सर्व विशेषण यानी सर्व उपाधि रहित आत्मा वही ब्रह्म है। हमारे यहां अनेकता विशेषता से निर्माण होती है, विशेषता ही अनेकता को जन्म देती है, और हमने जन्मों से उपाधि का आरोप इस आत्मा पे लगा दिया है। बहुत सोचने जैसी बात है। अभी हम सोचते 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 एक लेवल तक आ गया, वहां से सोचने का शुरुआत करते हैं। यह प्रश्न खड़ा हुआ, यहां तक आए, बहुत सारे ब्रह्म हो गए, नहीं है, इसीलिए शंकराचार्य जी ने जवाब दे दिया अनेक विशेषण यानी सर्व विशेषण यानी सर्व उपाधि रहित जो आत्मा है उसी को ही ब्रह्म बोला जाता है। यानी विशेषता या उपाधि निकाल दी तो सारे जगत के इंसान जीव मात्र ब्रह्म ही है, एकत्व प्रस्थापित हो जाएगा। यदि हमें समझना है तो यह समझना है कि विशेषता क्या है, उपाधि क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली छोटी सी एक उपाधि वस्त्र। हम बहुत सारे, सोचो कि इस कमरे में 300 लोग बैठे हैं, सभी ने अलग अलग वस्त्र पहने हैं, लाल, नीला, पीला, काला, सफेद, ऐसा बहुत सारे रंग वाले कपड़े पहने हुए। किसी ने नया पहना है, किसी ने पुराना पहना है, किसी ने इस्त्री की है, किसी ने इस्त्री नहीं की। बहुत सारे विविध प्रकार के कपड़ा पहनकर लोग बैठे हैं। हम दूर से उनको देखते हैं, सोचो आकाश से देखते हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे आकाश से देखते, मगर कलर इतने सारे थे इसलिए हमें मालूम पड़ा कि यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं। यानी वस्त्र से हमें अलग हो जाते हैं। कई लोग बहुत अच्छे सुगंध वाले नए कपड़े पहनकर आता है तो हम इनको क्या अच्छे बोल देते? ड्रिंक्स करने वाले भी बहुत अच्छे सुगंध वाले कपड़े पहनते, फिर भी हम उस आत्मा के ऊपर वस्त्र का आरोप लगा देते हैं।
अच्छे कपड़े पहने, अच्छा इंसान होगा। आत्मा के ऊपर आरोप लगा दिया। क्या वस्त्र ही मैं हूं? नहीं, वस्त्र तो हम शाम को निकाल के रख देते हैं। यदि वस्त्र को निकालकर रख दिया तो क्या मैं खलास हो गया? नहीं नहीं, यदि खलास नहीं होते हैं आप, तो यह बात प्रस्थापित होती है कि वस्त्र यानी मैं नहीं हूं। उपनिषद सोचने में हमें मजबूर कर देती है कि वस्त्र की उपाधि पहले निकाल दो तो थोड़ी बहुत एकात्मता आ जाती है। कलर की, लंबे की, शॉर्ट की, फीट की, बड़े की, ये सब विशेषताएं यदि निकाल दी तो थोड़ी बहुत साम्यता आ जाती है। वस्त्र एक विशेषता हमने लगा दी है आत्मा के ऊपर आरोप, मगर संपूर्णतः एकात्मता नहीं। हम सोच रहे कि सब में ब्रह्म तत्व है और ब्रह्म से ही सब एक है, अनेकता नहीं है, मगर आरोप लगा दिया, उसी आरोप से हम अनेक हो गए। बाकी ब्रह्म तत्व तो एक ही, जो उपनिषद बता रही है। सिर्फ वस्त्र का विशेषण निकालने से एकत्व नहीं आता है, दूसरा भी एक विशेषण हमने लगा के रखा है। कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई ठीन है, कोई फैट है, ये सब विशेषण हमने लगा दिया है शरीर का। कोई वृद्ध है, कोई युवान है, ये सब शरीर का विशेषण लगा दिया है। मगर सोचकर सोचेंगे तो मैं यानी शरीर भी नहीं हूं। वस्त्र की तरह शरीर भी हम कई बार छोड़ देते हैं, फिर भी मैं तो है। यदि शरीर को छोड़ दिया फिर भी मैं है, तो शरीर माने मैं नहीं हूं। यह भी एक विशेषण लगा दिया है। पहलवान का शरीर है तो हम बोलते हैं यह आत्मा पहलवान है। दुबला पतला का शरीर है तो हम मानते हैं कि दुबला पतला आत्मा है। आत्मा कभी दुबला पतला नहीं है, आत्मा कभी पहलवान नहीं है, आत्मा कभी तौल नहीं है, आत्मा कभी थीन नहीं है, आत्मा कभी शॉर्ट नहीं है, आत्मा कभी फैट नहीं है, वो नहीं है। फिर भी हमने शरीर के विशेषण से उसके ऊपर ये लगा दिया है। मगर सोचकर हमें यह सोचना चाहिए कि हम शरीर भी कई बार छोड़ते हैं। चलो, स्वप्न में आप शरीर छोड़ देते हैं कि नहीं? यदि आपने आपका शरीर नहीं छोड़ा तो आपको स्वप्न नहीं आएगा। सुषुप्ति में यदि आपने आपका शरीर नहीं छोड़ा तो आपको कभी नींद ही नहीं आ सकती है। नींद आ गई तो समझ लो आपने आपका शरीर छोड़ दिया। यदि जो छोड़ सकते हैं वो मैं नहीं हूं, यानी शरीर भी मैं नहीं हूं। यह भी विशेषता निकाल दी। सूक्ष्म शरीर, लिंग देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, इसके बारे में उत्तर सोचेंगे तो थोड़ी बहुत एकात्मता आएगी। मगर इसमें भी कई सारी विशेषताएं, उपाधि रह जाती है। तीसरी भी एक विशेषता है, इंद्रिया की विशेषता। मैं सुन सकता हूं, वो सुन नहीं सकता है। मैं स्मेल ले सकता हूं, वो स्मेल नहीं ले सकता है। मैं बहुत दूर का देख सकता हूं, उनको नजदीक का भी नहीं दिखाई देता है कि नहीं? ये सारी, क्योंकि कई लोगों की इंद्रियां सबल होती है, कई लोगों की इंद्रियां निर्बल होती है। यह भी आरोप हम आत्मा पे लगा देते हैं, मगर हम इंद्रिया भी नहीं है। सोचकर सोचना चाहिए, बहुत गहराई से सोचना चाहिए। आप इंद्रिया है क्या? आप आंख है क्या? आप नाक है क्या? आप श्रवण इंद्रिय है क्या? इसीलिए तो उपनिषद ने हमें बताया श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत, इसीलिए बताया। आप जो दिख रहे हैं वो श्रोत्र आप नहीं है, इसके पीछे एक स्रोत है, वो आप है। इसलिए मैं इंद्रिया भी नहीं हूं, क्योंकि सोचकर सोचेंगे तो इंद्रिया तो जड़ है। वे तो किसी चिदाभास से चैतन्य जैसी हमें लगती है। एक सिंपल एग्जांपल लो, यदि आपको नंबर आ गया और चश्मा, ऐनक आपने बना दिया, तो ऐनक से क्या काम करते हैं आप? देखने का काम करते हैं। मगर ये ऐनक में इतनी ताकत है कि आंख के बगैर देख सके। ये ऐनक में इतनी ताकत नहीं है कि आंख के बगैर देख सके। इसको देखने के लिए आंख तो चाहिए ही। इसी तरह हमारी सभी इंद्रियों को चलने के लिए
केने सितम पतति, चलने के लिए मन तो चाहिए ही, मन के बगैर किसी भी इंद्रिया चल नहीं सकती है। तो वो इंद्रिया मैं कैसे हो सकता हूं, नहीं हो सकता। इसके अलावा भी एक विशेषता है मन की। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई रागी है, कोई द्वेषी है, कोई अहंकारी है, कोई लोभी है, कोई लालचू है, कोई धनवान। ये सब क्या चीज है? ये मन के गुण संस्कार उन्होंने संपादित कर दिए। किसको? ये मन ने जो संस्कार खड़े किए हैं वो दुनिया के सारे लोग आत्मा ऊपर आरोपित कर देते हैं। ये क्रोधी है यानी हम ऐसा समझ लेते हैं कि इनका आत्मा क्रोधी है। ये लोभी है यानी हम ऐसा समझ लेते हैं कि इसका आत्मा लोभी है। ये रागी है, राग करते हैं सबके सामने, उसको मोह ज्यादा हो जाता है। मगर हमने क्या आरोप कर दिया? इसके आत्मा लोभी है। कोई आत्मा, कोई ब्रह्म दुनिया में रागी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी नहीं हो सकता। ये सर्व मन तक, अंतःकरण तक सीमित हमारे संस्कार है। ऐसा है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हम मन से भी भिन्न है। जिसकी कैनोपनिषद बात कर रहे हैं, किसकी? अन्य एवं तद विदितात अथो अविदितात अधि, ये सेंटेंस के द्वारा कैनोपनिषद जिनकी बात कर रहे हैं वो इन सारी चीजों से भिन्न है। मगर हम ये सारी चीजों का आरोप, ये सारी चीजों का अध्यारोप, ये सारी चीजों की उपाधि, ये सारी चीजों की विशेषता हम आत्मा पे लगा देते हैं। ये नहीं लगानी चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य जी ने बताया सर्व विशेषता रहित या सर्व उपाधि रहित, जिनके ऊपर एक भी अध्यारोप नहीं लगाया हुआ है, वैसा आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा, इनका प्रत्युत्तर हमें मिल जाएगा। इससे भी सोचो, ये सारी विशेषताएं हमने निकाल दी, तो पांचवी भी एक विशेषता है जिसको भी निकालना पड़ेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि हमें उपनिषद चिंतन श्रृंखला में ज्यादा समझ आ जाती है। कई लोग बोल रहे हैं कि हमें उपनिषद चिंतन श्रृंखला में समझ नहीं पाते। ये बुद्धि का भेद है, ये बुद्धि का आरोप लगाया है हमने आत्मा का। ये बहुत बुद्धिशाली है, ये बहुत बुद्धू है। बुद्धिशाली और बुद्धू, ये दोनों आरोप हमने आत्मा पे लगा दिया। ये भी मैं नहीं हूं। यदि इतने सारे विशेषण हमने निकाल दिए तो आत्मा ही ब्रह्म है, उसमें एकत्व ही रहेगा। सोचो, एक एग्जाम्पल से सोचते हैं। आपको बताया कि मेरे हाथ में 2 पुष्प है, एकत्व है क्या? नहीं, आप बता देंगे कि एकत्व नहीं है, क्योंकि एक सफेद है, एक लाल जैसा है। एकत्व नहीं है। तो कलर से एकत्व नहीं आता है, वस्त्र से एकत्व नहीं आता है। यदि निकाल दिया, यदि मैंने सफेद ही पुष्प हाथ में पकड़ लिया तो एकत्व आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। नहीं, इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। एक बाएं हाथ में है, एक दाएं हाथ में है। यदि एक ही हाथ में दोनों पकड़ लिया, उसमें भी आरोप आ जाता है। एक आगे है, एक पीछे है, बहुत सारे आरोप आ जाता है। एकत्व रहता नहीं है। आपको ये सभी विशेषताएं निकालकर एक ही है। तो बोलेंगे कि आप पुष्प तो हाथ में एक ही पकड़ा, एक ही है क्या? आत्मा एक ही है सबके साथ, मगर बहुत सारी विशेषताएं डाल 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 के हमने इतना अध्यारोप इसके ऊपर लगा दिया कि हमें एक लगता नहीं है और एक है भी नहीं। हमारे फिलोसोफर, हमारे तत्वज्ञानी, हमारे आचार्यों हम में हमारी सारी विशेषताएं निकालकर अंदर का अंतः चैतन्य जो है उनका दर्शन करते, उनको सारी दुनिया एक ही लगती है। सारी दुनिया एक है। मानने में बहुत फर्क है। इसका एक उत्तम एग्जाम्पल है रावण, लंकापति रावण। बहुत बड़ा राजा था, शास्त्रज्ञ था, वेद की ऋचा उन्होंने दी है, ऐसा बड़ा विद्वान भी था। मगर वो मानता था एको हम
अद्वितीयो हम, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। क्या बोलता था रावण मालूम है? वो तो एक बहुत बड़े तत्वज्ञानी है, जिन्होंने सारे उपनिषद पढ़ लिए हैं, जिन्होंने सारी उपनिषद समझ लिए, जिनकी सारी विशेषताएं अध्यारोप निकल गए, वही आत्मा का ये सेंटेंस होना चाहिए। यदि उनका ये सेंटेंस हुआ तो वो ब्रह्म ही है। तो रावण वही तो बोलता था, एको हम अद्वितीयो हम, द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्य। मैं अकेला हूं, दूसरा मेरे जैसा नहीं है, दूसरा मेरे जैसा होगा भी नहीं, और दूसरे मेरे जैसा कभी हुआ भी नहीं है। वो तो तत्वज्ञानी की भाषा है, मगर रावण इसके आत्मा ऊपर लगे हुए अध्यारोप की तरह से बोल रहा था, इसीलिए उनका कुल राक्षस कुल में उनकी बात चली गई। वैसे तो मैं ब्रह्म एक ही हूं, मैं ब्रह्म अद्वितीय हूं, मैं ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, मैं ब्रह्म न भूतो न भविष्यति। सही बात है, मगर रावण क्या बोलता था? मैं लंकापति रावण एको हम, मैं लंकापति रावण अद्वितीयम, मैं लंकापति रावण जैसा द्वितीयो नास्ति, लंकापति रावण जैसा न भूतो न भविष्यति। यानी वो राक्षस का सेंटेंस हो गया, असुर का। ये उपाधि संपादित करके उपाधि का अध्यारोप लगा के बोलता था, नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम विविध कलर के गुब्बारे हवा में उड़ाते हैं, तो हम एक अनेकत्व में आ गए, मगर कभी ये गुब्बारे में सुई लगा के निकाल दी हवा, तो गुब्बारा तरत इतना छोटा हो जाता है। तो बड़े गुब्बारा कहां गया? तो आप बोलेंगे कि इसकी हवा निकल गई, मगर हवा गई कहां? सभी गुब्बारे की हवा एक ही है, एक ही है। वैसे हमारे अंदर रहे हुए ब्रह्म के ऊपर हमने बार बार के अध्यारोप लगा दिए हैं, वही अध्यारोप के विहीन रहित जो आत्मा तत्व है उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। कैसे है ब्रह्म? चिन्ह मात्र ज्योति स्वरूप है, चैतन्य रूप प्रकाश स्वरूप है। आप बताएंगे प्रकाश का कोई आकार होता है क्या? प्रकाश का कोई कलर होता है? नहीं। क्या? प्रकाश जिस चीज पे पड़ता है वो चीज का जैसा कलर है वैसा कलरित प्रकाश हमें दिखाई देता है। प्रकाश जिस चीज पे पड़ता है वो चीज का जैसा आकार है वैसा प्रकाश आकार वाला हमें दिखाई देता है। चीज के बगैर, अध्यारोप के बगैर प्रकाश का कोई कलर भी नहीं है, प्रकाश का कोई आकार भी नहीं है। वैसे ब्रह्म तत्व सारी दुनिया को चला रहा है, हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सबको चला रहा है, सबके ऊपर प्रकाश डाल रहा है। जब भी इंद्रिय पे प्रकाश डालता है तभी हमारी आंख ही ब्रह्म हमें लगती है। जब भी मन पे प्रकाश डालती है तभी हमारा मन ही हमें प्रकाश। इसलिए हम आरोप लगा देते कि आत्मा यानी मन, आत्मा यानी इंद्रिय, आत्मा यानी बुद्धि, आत्मा यानी वस्त्र, आत्मा यानी शरीर। ये प्रकाश की वजह से हमने आरोप लगा दिया, मगर जो ब्रह्म का प्रकाश है उनको कोई कलर नहीं है, कोई आकार नहीं है, ऐसा ब्रह्म है। उपाधि के आरोप से ही उसको रूप और रंग आ जाता है। हमारे अंदर जो ब्रह्म है इसको उपाधि की आरोप से ही वो जीव बन जाता है। यानी तुक में एक सेंटेंस हमने सोच लिया आज के चिंतन में, केनो उपनिषद ने ये आगम वाक्य बता दिया। पहले तो हमने प्रश्न खड़ा किया, फिर सांकेतिक प्रत्युत्तर दिया, फिर ये जानने के बाद क्या फल मिलेगा वो बता दिया। ये फल के बाद हमने जानने की इच्छा हुई तो उपनिषद ने हमें तीसरे मंत्र में बता दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण से या अनुमान प्रमाण से नहीं जाना जाएगा, आगम प्रमाण से जानना पड़ेगा। क्या है आगम? तीसरे मंत्र के तीसरे चरण में एक आगम वाक्य दे दिया। ये सारा आगम वाक्य हमने समझ लिया। समझने के बाद ये निष्कर्ष पर आया कि मैं ही ब्रह्म हूं। यदि इतना मान लिया तो बहुत सारे भ्रम इस दुनिया में हो जाएंगे। तो इसका प्रत्युत्तर दे दिया, सर्व विशेषण या सर्व उपाधि रहित जो आत्मा है, जिसके ऊपर एक भी अध्यारोप लगा हुआ नहीं है, वही आत्मा ब्रह्म है।
कि नहीं? इतना सारा समझने के बाद, ये तो कैनो उपनिषद है, प्रश्न खड़ा ही होगा। इतना सारा उपनिषद पढ़ने के बाद हमारे मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आप ये वाक्य, आप ये आगम वाक्य, आप ये श्रुति वाक्य लाए कहां से? बोला किसी ने? किसने बोला? आने वाले बुधवार को आएंगे, इसके बारे में सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।